नमस्कार, एनएन वार्ता की इवनिंग न्यूज ब्रीफ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिजित रॉन्ग। आइए जानते हैं वो खबरें जो रही सुर्खियों में। देश की सभी बैंकों में आज से 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें बिना किसी आईडी के 2000 के नोट बदलने पर रोक लगाने की मांग की गई। इसमें आरबीआई की गाइडलाइन को चुनौती मिली है, जिसमें कहा गया था कि नोट बदलने के लिए किसी आईडी या फॉर्म की जरूरत नहीं होगी। मणिपुर में 18 दिन बाद एक बार फिर हिंसा हुई। राजधानी इम्फाल के कुछ इलाकों के खाली पड़े मकानों में उपद्रवियों ने आग लगा दी। इसके बाद से यहां सेना तैनात है। साथ ही शहर में कर्फ्यू लगाया गया है। राज्य में 26 मई तक इंटरनेट पर रोक रहेगी। नीरज प्रियम गोगोई ने जिले में सेवा 10वीं की परीक्षा परिणाम में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर पूरे परिवार और कार्बी आंगलॉन्ग जिले को गौरवान्वित किया है। आपको बता दें कि नीरज प्रियम गोगोई असम कार्बी आंगलॉन्ग जिले के देनगांव नगर के हैं निवासी। नीरज ने मॉन्सेना इंग्लिश हाई स्कूल में अपनी स्कूलिंग की। नीरज ने सेवा के 10वीं परीक्षा में कुल 580 अंक अर्जित की है, जो परसेंटेज की नज़र से देखा जाए तो 96.67% होता है। इस उपलब्धि के पीछे किन किन का हाथ है, आइए देखते हैं उनसे की गई कुछ वार्तालाप की हुई झलक। श्री नीरज प्रियम गोगोई है। मेरे रिजल्ट से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं थोड़ा और एक्सपेक्ट किया था, मतलब एक स्टेट रैंक अगर, लेकिन उसके लिए मेरा 5 मार्क मतलब लेस हो गया, तो वो थोड़ा जीवन में रिग्रेट रह जाएगा, लेकिन अभी भी खुशी हूँ। कोई बात नहीं बेटे, इसके लिए आपको और मेहनत करना होगा तो, और आगे आपको पढ़ना भी है। तो आप क्या पढ़ना चाहेंगे आगे, और जीवन में आप क्या करना चाहोगे? कुछ बड़ा क्या सोचते हो आप? मैं अपने हाई सेकेंडरी साइंस स्ट्रीम में जाकर फिर मेडिकल लाइन में जाने की कोशिश करूँगा। और ये 5 मार्क जो अभी मतलब कम लेस हो गया, वो हाई सेकेंडरी में मतलब कम बैक करना चाहूँगा। अच्छा, मेडिकल लाइन में कई सारे आजकल बड़े बड़े वो अहदे का वो पोस्ट होता है। आप कौन से लाइन में जाना चाहोगे? MBBS या फिर कोई टेक्निकल लाइन में जाना चाहोगे? मैं मेडिकल लाइन में तो पहला यूजी दे के, वो तो MBBS जनरल MBBS सबको करना ही होता है। उसके बाद PG एंट्रेंस दे के कुछ स्पेशलिस्ट होने की कोशिश करूँगा। ये था। प्रेरणादायक गुरु कौन है, या फिर आपके घर में कौन आपको प्रेरणा देते? पहले आप ये बताइए। मेरा घर में मेरा माँ बाप मुझे प्रेरणा देते थे। मतलब पहले तो मैं सोचा था कि मैं थोड़ा मतलब अच्छे रिजल्ट ही करूँगा, 90% से आप ही आएगा, लेकिन वो 95 से आप आएगा, वो मुझे मोटिवेट किया मेरा भैया मृण्मय कौशिक बोरा ने। मतलब वो रोज़ कहते थे कि तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है। मैं पढ़ा था, फिर मेरा दीदी ने भी साथ दिया, फिर कोशिश किया तो हो गया। 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट्स होगा, तो वो 20 मिनट्स पढ़ोगे तो भी मतलब रोज़ ही पढ़ोगे। एक दिन गैप चला गया तो फिर बाद में ऐसा लगता है, मेरा भी ऐसा हुआ था कि एक दिन गैप चला गया तो कल से पढ़ूंगा, ये होता है। तो रोज़ पढ़ना पड़ेगा, वो चाहे 30 मिनट से क्यों ना हो। आपके मुताबिक मतलब वक्त कैलकुलेशन काम करता है यहाँ पे। कैलकुलेशन के मुताबिक वक्त के हिसाब से लोगों को पढ़ना चाहिए, अपना रूटीन मेंटेन करना चाहिए, आपका ये मतलब है? हाँ, रूटीन प्लस कोई अगर आप जनरल रूटीन बनाओगे तो वो शायद मेरे ख्याल से फॉलो नहीं कर सकता। मैं भी रूटीन फॉलो नहीं किया था। फिर मैं गोल बनाता था कि आज सपोज मैथ्स का मैं आज ये एक्सरसाइज मैं कंप्लीट करूँगा, वो मैं करके ही सोता था। आप अगर एक दिन की पढ़ाई छूट जाए तो अगले दिन आप मेकअप कर सकते हैं? वो थोड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन कर लेते थे। अच्छा, ठीक है। कांग्रेस दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। यह समिति बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल से मुलाकात के बाद बनी इस मुद्दे पर नीतीश पहले ही आप का समर्थन कर चुके हैं।
दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही पहलवानों ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की नार्को टेस्ट की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। पहलवानों का कहना है कि वे किसी भी टेस्ट के लिए तैयार है, पर शर्त यह है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और पूरा देश सवाल जवाब लाइव सुने। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया में है। उनकी मौजूदगी में सिडनी के एक इलाके का नाम लिटिल इंडिया रखा जाएगा। मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्यूमिनी से भी मिलेंगे। साथ ही सिडनी ओलंपिक पार्क में भारतीय मूल के 20,000 लोगों को संबोधित करेंगे। आईपीएल में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच प्ले-ऑफ का क्वालीफायर 1 खेला जाएगा। जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी, वही हारने वाली क्वालीफायर 2 में पहुंचेगी। जानते हैं वो खबर जो थोड़ा हटके है। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा का शुद्धिकरण किया। पार्टी नेताओं ने विधानसभा में गंगा जल और गौमूत्र छिड़का और हवन पूजन के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने विधानसभा को करप्शन से गंदा कर दिया था। और अब थॉट ऑफ द डे। टीचर सिखाकर परीक्षा लेता है और समय परीक्षा लेकर सिखाता है। तो आज की बात यही तक। कल फिर होगी मुलाकात। तब तक जुड़े रहे एनएन वार्ता के साथ।